टू ए चैनल शाइन द वर्ल्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो गृह विज्ञान का आपका चैप्टर 2 है परिसंचरण तंत्र, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इसके शॉर्ट टाइप और अति लघु टाइप के क्वेश्चन आंसर कवर कर लिया है। जो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के जो भी आपके दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रुधिर से आप क्या, मतलब कि रुधिर से आपका क्या तात्पर्य है या फिर रुधिर से आप क्या समझते हैं और रुधिर के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है वो है आपका परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण तंत्र में रुधिर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए रुधिर के बारे में सब कुछ हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रुधिर का संगठन, मतलब रुधिर क्या होता है, कैसे बना होता है। तो रुधिर एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसे तरल ऊतक भी कहते हैं। तो जो रुधिर होता है, हमारा ब्लड होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे तरल ऊतक भी कहते हैं, जिसमें द्रव, अधात्री, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित रचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। यह हल्का छाछी होता है, बल्कि ये एक हल्का क्षारीय होता है जो रुधिर होता है। इसमें पीएच का मान 7.3 से 7.4 के मध्य होता है, लेकिन आप लोग जो है रुधिर का पीएच मान 7.4 लर्न करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रुधिर के दो भाग घटक होते हैं या फिर रुधिर के दो भाग होते हैं। पहला होता है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रुधिर के आयतन का लगभग 55% होता है, बल्कि यह रुधिर में 55% तक पाया जाता है। प्लाज्मा में 90 से 92 जल तथा 8 से 10 प्रोटीन पाया जाता है, बल्कि प्लाज्मा के अंतर भी 90 से लेकर 92% तक जल होता है और 8 से 10% तक प्रोटीन होता है। उसके बाद फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और इम्यूमिन जो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है। तो ये जो प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रुधिर का थक्का बनाने तथा स्कंदन में होता है। जो रुधिर का थक्का होता है, जब हम कट वगैरह जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो देखिए खून वहाँ पे थोड़ी देर बहता है, उसके बाद खुद से जम जाता है। तो ये किस लिए होता है, फाइब्रिनोजन के जरिए पे होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित अन्य पदार्थ हेपेरिन प्रतिस्कंदन है, यह रुधिर का थक्का बनाने से रोकता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na, Ca, Mg, Ch और C1 इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनने में सहायक अनेक कारक जो है प्लाज्मा के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना इन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। तो ये था हमारे प्लाज्मा के बारे में। इसके बाद आ जाती है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं इथ्रोसाइट एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट, मतलब कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको इथ्रोसाइट कहते हैं, और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं इन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। तथा पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स होती हैं को संयुक्त रूप से रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कि जो रुधिर कणिकाएं होती हैं 3 रूपों से मिलकर बनी होती है। पहला लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा क्या, प्लेटलेट्स। ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं। देखिए 55% भाग में जो प्लाज्मा होता है, बाकी के जो 45% भाग होता है इसमें हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं की संख्या से अधिक होती है। ये एक स्वस्थ मनुष्य में कणिकाएं लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन में होती हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। तो उनकी संख्या कितनी है, 45 से 50 लाख प्रति घन में तक। ठीक है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। ये आकृति में उभयतल तथा केंद्र रहित होती हैं। इनका रंग लाल एवं लौहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब कि जो ये लाल रुधिर कणिकाएं होता है इनका कलर रेड किस वजह से होता है, जो प्रोटीन युक्त हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से, जो लौहयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन की होती है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाता है एमसीक्यू में कि लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, तो 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा में हो जाता है, मतलब इसे स्प्लीन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जो प्लीहा होता है इसे हम लोग लाल रुधिर कणिकाओं का जो है कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका विनाश हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, ये केंद्रक युक्त अमीबा की तरह अनियमित आकार की तथा रंगहीन होती हैं। बल्कि ये केंद्रक युक्त होती हैं, ये अमीबा की तरह इनका कोई भी आकार नहीं होता है, ये आकार रहित होती हैं और इनका कोई कलर भी नहीं होता है, ये रंगहीन होती हैं। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 3000 से 60,000 प्रति घन में होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के दो भाग होते हैं, मतलब इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं,
तो इनका कोशिका द्रव कणिकामय तथा केंद्रक जो है पालीयुक्त होता है। यह असममिति आकार की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिरंजन गुणधर्म के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इनके 3 वर्ग कुछ इस प्रकार से हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का हल्का पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने लिख दिया है, आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कणिका रहित स्वयं तो इसमें क्या होता है, इन स्वयं में कोशिका द्रव के में कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, बल्कि उसमें कणिकाएँ पाई जाती हैं, और ये कणिका रहित है इसलिए इसमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। इनका केंद्र गोल होता है तथा पिंडों में विभाजित नहीं रहता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट, जिसे लसीकाणु कहते हैं। तो इनका आकार सबसे छोटा होता है। ये कुल स्वयं कणिकाओं की 20 से 30% होती है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है प्रतिरक्षा का निर्माण करना, प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करना और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा होता है मोनोसाइट। तो ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कुल स्वयं में की कितनी 2.10% तक होती हैं। ऊतक द्रव में जाकर या वृद्ध बछड़ाऊ में परिवर्तित हो जाती है। इनका कार्य क्या होता है, बछड़ाऊ द्वारा किसी क्रिया करके जो है जीवाणु का भक्षण करना होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा जो रुधिर का थर्ड पार्ट होता है, बल्कि रुधिर प्लेटलेट्स, इसको देखेंगे। तो ये क्या होती हैं, ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है। ये केंद्रक रहित गोल अंडाकारी होती हैं। यह चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने में सहायक होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रुधिर वर्गों का विवरण दीजिए। मतलब कि जो हमारे रुधिर वर्ग होते हैं, आपने सुना होगा इसका A पॉजिटिव है, इसका B है, या फिर इस टाइप से, तो हमें वही बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। मानव में रुधिर वर्ग, तो ये हमारी हेडिंग है। तो मानव प्रजाति में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, A, B और O। मतलब कि A रुधिर वर्ग A, रुधिर वर्ग B, रुधिर वर्ग A, B और O। इनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रुधिर वर्ग किसके द्वारा खोजा गया है, या रुधिर वर्ग की खोज किसने की है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रुधिर वर्गों का वर्गीकरण लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला पर स्थित विशेष प्रोटीन पदार्थ के द्वारा किया जाता है। इनको प्रतिजन अथवा समूहजन के कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, A तथा B। इनके आधार पर रुधिर वर्गों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। जैसे कि A रुधिर वालों व्यक्तियों में जो है प्रतिजन A होता है, B वालों में प्रतिजन B होता है, AB वालों में प्रतिजन A और B दोनों होते हैं, और जो O वाले होते हैं इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में इन प्रतिजनों के प्रति विशिष्ट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन प्रतिरक्षी या सामूहिक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होता है एंटी ए या स्मॉल ए, या एंटी बी या स्मॉल बी द्वारा प्रदर्शित करे जाते हैं। इनके आधार पर रुधिर वर्गों का विवरण निम्न प्रकार से होता है। जैसे कि ए रुधिर वालों में जो प्रतिरक्षी होती है वो बी होते हैं, और बी वालों में ए होते हैं, और ए बी वालों में प्रतिरक्षित नहीं होते हैं, और ओ वालों में ए तथा बी दोनों होते हैं। तो संक्षेप में मनुष्य के विभिन्न रुधिर वर्गों तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजनों तथा प्रतिरक्षी को निम्न तालिका द्वारा दिखाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के रुधिर वर्ग उनके आधार की संभावना, बल्कि जो रुधिर होते हैं वो कौन किसे दे सकते हैं और किससे रुधिर ले सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो जो A ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो A और O दोनों से ही ग्रहण कर सकते हैं। बल्कि जो A वाले होते हैं वो A से भी ग्रहण कर सकते हैं और O से भी ग्रहण कर सकते हैं। और दे किसको सकते हैं, A को दे सकते हैं और AB वाले को दे सकते हैं। और जो B वाले होते हैं वो B से भी ग्रहण कर सकते हैं, O से भी ग्रहण कर सकते हैं, और B को दे सकते हैं और AB को दे सकते हैं। AB वाले AB से भी ग्रहण कर सकते हैं, A से भी ग्रहण कर सकते हैं, B से भी और O से भी। मतलब कि जो AB होता है ये सर्वग्राही होता है, ये सभी से रुधिर ले सकता है, सभी से जो है अपना रुधिर ट्रांसफर करा सकता है, और ये दे सिर्फ AB को ही सकता है। और जो O वाला होता है ये सिर्फ O से ही ग्रहण कर सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। जो O होता है वो डोनर होता है, मतलब कि वो सभी को दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद एक और फैक्टर आता है रुधिर का, वो होता है RH कारक भी होता है, जो कि ज़्यादा नहीं सुना जाता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का ब्लड ग्रुप है जो कि बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। एक अन्य प्रतिजन या एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। यह RH एंटीजन गैगस बंदर में पाए जाने वाला एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें यह एंटीजन होता है उन्हें RH धनात्मक कहते हैं, तथा जिनमें यह नहीं पाया जाता उन्हें RH ऋणात्मक कहते हैं।
यदि आर एच ऋणात्मक व्यक्ति से किसी आर एच धनात्मक व्यक्ति का रुधिर चढ़ाया जाए तो आर एच जो ऋणात्मक ग्राही व्यक्ति में के प्लाज्मा में आर एच एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन दूसरी बार जो आर एच धनात्मक रुधिर चढ़ाने से, अब्लेशन होने से जो है व्यक्ति के कारण जो है आर एच ब्लड ग्रुप होता है वो ऋणात्मक ग्राही व्यक्ति जो लेता है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। मतलब कि ये सिर्फ एक बार चढ़ाया जा सकता है और गलती से अगर जैसे दोबारा दे दिया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अतः रुधिर दान प्रदान करने से पहले आर एच कारक का मिलना भी आवश्यक होता है। जी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।